क्या आपको एसिडिटी रहती है, उल्टी, पेट दर्द, छाती एवं गले में जलन सी महसूस होती है, पेट में जलन सी महसूस होती है, बार बार भूख लगती है, खट्टी ढकारें आती हैं? तो फ्रेंड्स, मैं हूं सोनिया जैन। वेलकम टू आवर चैनल हेल्दी उपचार। आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगी एसिडिटी के बारे में और मैं आपको बताऊंगी कि कैसे सिंपली कुछ ही एक्यूप्रेशर पॉइंट को प्रेस करके आप एसिडिटी की समस्या से निजात पा सकते हैं, एसिडिटी जैसी गंभीर समस्या से रिलीफ पा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इससे पहले अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा एंड इसी के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी हम न्यू वीडियो अपलोड करें आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। भोजन को पचाने के लिए पेट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है पेट की अग्नि, जिसे हम गैस्ट्रिक एसिड भी कहते हैं। जब भी हम भोजन को खाते हैं, जब भी हम फूड खाते हैं, तो वो फूड को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने के लिए एंड उसके बाद उस फूड को पचाने के लिए हमारे जो पेट में एसिड बनता है, जिसे हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं। एंड जब किसी भी रीजन की वजह से ये एसिड ज्यादा बनने लग जाता है, जरूरत से ज्यादा बनने लग जाता है, तो इसे हम कहते हैं एसिडिटी। जिसकी वजह से क्या होता है, रोगी को पेट में दर्द महसूस होता है, उल्टी आती है, पेट में जलन महसूस होती है, बार बार उसको भूख लगती है, खाने के बाद, खाने के 4 घंटे बाद उसको पेट में दर्द महसूस होने लग जाता है, जलन महसूस होने लग जाती है, या फिर खाली पेट भी उसको पेट में जलन या दर्द महसूस होता है। रोगी को बहुत ज्यादा प्यास लगती है, हर वक्त जो उसका गला है वो सूखता रहता है, उसको बहुत ज्यादा थकान लगने लग जाती है, फिवरिश जैसे लगता है, उसको बुखार सा लगने लग जाता है, खट्टी ढकारें आती हैं, साथ ही साथ पेट के ऊपरी हिस्से में उसको दर्द महसूस होने लग जाता है, पूरे शरीर में उसको एक गर्मी सी लगती है, जलन सी महसूस होती है। तो इस टाइप के सिम्टम्स हम एसिडिटी के पेशेंट में देखने को मिलते हैं। एंड इसी प्रकार से जब ये शरीर में एसिड की मात्रा कम हो जाती है, जरूरत से कम हो जाती है, तब हम इसे कहते हैं अपच, हाइपो एसिडिटी। एंड इस केस में रोगी को कम भूख लगती है, बहुत ही कम भूख लगती है, उसको खाने का मन ही नहीं करता। चलिए अब बात करते हैं एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट की। चूंकि पेट की अग्नि बढ़ी हुई है, पेट में जरूरत से ज्यादा एसिड बन रहा है, तो हम इस बढ़ी हुई गर्मी को, पेट की इस बढ़ी हुई गर्मी को कम करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं सबसे पहले कौन से हैं वो एक्यूप्रेशर पॉइंट, एंड उसके बाद मैं आपको एक एक करके बताऊंगी ये एक्यूप्रेशर पॉइंट आपकी बॉडी में कैसे काम करेंगे, ताकि आप एक पॉजिटिव फीलिंग के साथ डेली इन एक्यूप्रेशर पॉइंट को प्रेस करें। हम आएंगे हैंड के पाम साइड, इंडेक्स फिंगर। सबसे पहले इंडेक्स फिंगर, इंडेक्स फिंगर का फर्स्ट ज्वाइंट, एंड फर्स्ट ज्वाइंट से थोड़ा सा नीचे पहला पॉइंट आ जाता है हमारा पॉइंट P6। उसके बाद आ जाते हैं हम मिडल फिंगर में। अगेन मिडल फिंगर का फर्स्ट ज्वाइंट से थोड़ा सा नीचे, अगेन बिल्कुल सेंटर में हमारा सेकंड पॉइंट आ जाता है पॉइंट SP6। उसके बाद 4 फिंगर्स के बीचों बीच से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, बिल्कुल बीचों बीच से हम नीचे आ जाएंगे। तो ये हमारे हाथ का जो कर्व लाइन होती है वो लाइन है। तो इन दोनों गद्दीनुमा पार्ट ये जहाँ मिलते हैं, ये देखिए आपको यहाँ डिप्रेशन सा फील होगा। इसी लाइन पर आएंगे हमारे 3 पॉइंट। सबसे पहला पॉइंट आ जाता है ये रिस्ट लाइन से थोड़ा सा ऊपर, जहाँ ये दोनों गद्दीनुमा पार्ट मिलते हैं, एक गड्ढा सा फील होता है यहाँ पर हमारा फर्स्ट पॉइंट आ जाता है इस लाइन का CV13। एंड उसके बाद थोड़े से गैप छोड़ के उसके ऊपर आ जाता है हमारा पॉइंट CV12। ये जो CV12 है ये हमारी रिस्ट लाइन से लगभग 1.5 फिंगर ऊपर आता है। ये देख सकते हैं आप, 1.5 फिंगर ऊपर आता है CV12 के बाद एक पॉइंट हम छोड़ देंगे CV11, एंड CV11 को छोड़ने के बाद ये हमारा पॉइंट आ जाता है CV10। अगेन इसी तरीके से गैप लेते हुए CV11 आ जाएगा हमारा, उस पॉइंट को हम छोड़ देंगे एंड ये हमारा पॉइंट आ जाता है CV10। तो 3 पॉइंट है इस लाइन पर, CV13, CV12 एंड CV10। एंड उसके बाद ये देखिए, अगर हम मिडल फिंगर के सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करें, बिल्कुल सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करते हुए नीचे आ जाए, तो जहां हमारा पॉइंट CV12 था उसी के उतने ही ऊंचाई पर, उतने ही हाइट पर हमारा ये पॉइंट आ जाता है पॉइंट ST21। कर्व के अंदर आएगा ये पॉइंट, मिडल फिंगर के बिल्कुल सेंटर से हम नीचे आए हैं कर्व के अंदर, तो यहाँ हमारा पॉइंट आ जाता है पॉइंट ST21। CV12 एंड ST21 दोनों ही सेम हाइट पर हैं हमारे। ओके, उसके बाद हम आ जाते हैं हैंड के बैक साइड। अगेन मिडल फिंगर के नेल के बिल्कुल बेस में, बिल्कुल जहाँ नेल एंड हो रहा है वहाँ हमारे 2 पॉइंट आ जाते हैं, पॉइंट ST44, ST45। ये देखिए कॉर्नर में है, नेल के बिल्कुल कॉर्नर में है, एंड ये जो कॉर्नर है वो अंगूठे की तरफ है। देख सकते हैं आप, ये जो कॉर्नर है अंगूठे की तरफ है। तो यहाँ हमारे 2 पॉइंट मिल जाते हैं ST44
44 एंड St45। इस तरीके से टोटल 8 पॉइंट है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। चलिए अब एक एक करके बात करते हैं कैसे ये एक्यूप्रेशर पॉइंट हमारी बॉडी में काम करेंगे, कैसे हमारी एसिडिटी को मैनेज करेंगे। तो सबसे पहले हम बैक साइड से शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा पॉइंट आता है St45, स्टमक मेरिडियन का पॉइंट St45। तो ये पॉइंट हमारी स्टमक में क्षार उत्पन्न करेगा, बेस प्रोड्यूस करेगा, जो कि हमारी एसिड को न्यूट्रल करता है। तो चूंकि हमारे जो पेट में एसिड जरूरत से ज्यादा बन रही थी, जिसकी वजह से हमारी छाती में जलन महसूस हो रही थी, ये पॉइंट उस एसिडिटी को न्यूट्रल कर देगा एंड जिसकी वजह से हमारी छाती में जो जलन थी वो अपने आप ही ठीक हो जाएगी। एंड उसके बाद सेकंड हमारा पॉइंट आता है पॉइंट St44, स्टमक मेरिडियन का पॉइंट St44। तो ये हमारा स्टमक मेरिडियन का वाटर पॉइंट है, तो जिसकी वजह से हमारे जो पेट की गर्मी थी वो निकल जाएगी, पेट की गर्मी कम हो जाएगी एंड जिसकी वजह से जो हमारे चेहरे पर जलन महसूस हो रही थी, पूरी बॉडी में एक गर्मी सी लग रही थी, जलन महसूस हो रही थी, वो आपकी ठीक हो जाएगी। साथ ही साथ ये एक बहुत ही अच्छा पेन रिलीविंग पॉइंट है, दर्द निवारक बिंदु है, जिसकी वजह से जो हमारा पेट दर्द है वो भी ठीक हो जाएगा एंड साथ ही साथ जो आपका, क्योंकि पेट की जो गर्मी है वो निकल जाएगी, तो जो आपकी ड्राई माउथ की समस्या थी कि रोगी को बार बार प्यास लग रही थी, उसका जो गला है वो सूखा जा रहा था, वो समस्या भी आपकी ठीक हो जाएगी। उसके बाद हम आ जाते हैं हैंड के पाम साइड पॉइंट St21। अगेन ये स्टमक मेरिडियन का पॉइंट है, स्टमक मेरिडियन का पॉइंट St21। ये हमारे पेट में जो एसिड बनती है उसको कंट्रोल करता है। तो यहाँ क्योंकि बहुत ज्यादा एसिड बन रही है, जरूरत से ज्यादा एसिड बन रही है, तो ये उस एसिड को कंट्रोल करेगा एंड साथ ही साथ जो स्टमक में अल्सर बन जाता है, घाव हो जाता है, हमारे इंटेस्टाइन में, हमारी छोटी आंत में जो घाव बन जाता है, अल्सर हो जाता है, उसको ट्रीटमेंट के लिए भी बहुत ही अच्छा एक्यूप्रेशर पॉइंट है। St21 के बाद आ जाता है हमारा पॉइंट CV13, कंसप्शन वेसल मेरिडियन का पॉइंट CV13। ये हमारे पित्त को मैनेज करता है, साथ ही साथ जो पेट के सेंटर पार्ट में अगर हमें दर्द महसूस होता है तो उसको मैनेज करता है, हमारी छाती के ऊपर जो जलन दर्द महसूस होता है उसको मैनेज करता है। उसके बाद आ जाता है हमारा पॉइंट CV12। अगेन ये कंसप्शन वेसल मेरिडियन का पॉइंट है CV12। पेट संबंधी सभी रोगों के लिए, उल्टी, दस्त, खट्टी ढकारे, पेट में दर्द महसूस हो रहा है, जलन महसूस हो रही है, उन सभी रोगों के लिए हम इस पॉइंट का जरूर यूज करते हैं। पेट संबंधी बीमारियों के लिए हम CV12 का जरूर यूज करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्यूप्रेशर पॉइंट है ये। उसके बाद आ जाता है हमारा पॉइंट CV10। छोटी आंत को, स्मॉल इंटेस्टाइन को मैनेज करने के लिए बहुत ही अच्छा एक्यूप्रेशर पॉइंट है, जो हमारे पेट में तनाव हो जाता है, स्ट्रेस सा होता है, उसको कम करता है। खाना खाने के बाद जो हमें उबकाई आती है, उल्टी आने लग जाती है या पेट में गुड़गुड़ाहट महसूस होती है, उसको भी कम करता है। उसके बाद आ जाता है हमारा पॉइंट SP6, स्प्लिन मेरिडियन का पॉइंट SP6। ये हमारा ब्लड से रिलेटेड बहुत ही अच्छा एक्यूप्रेशर पॉइंट है, ये खून की गर्मी को कम करता है। एंड उसके बाद लास्ट हमारा आ जाता है पॉइंट P6, पेरिकार्डियम मेरिडियन का पॉइंट P6। ये छाती से पित्त को हटा देता है एंड छाती में जो तेज दर्द महसूस होता है उसको ठीक करता है। साथ ही साथ जो हमारा डायफ्राम है, डायफ्राम के ऊपर होने वाली ऐंठन को, हमारी जो अकड़न महसूस होती है, हमारी एसिडिटी की वजह से जो अकड़न महसूस होती है, ऐंठन महसूस होती है डायफ्राम में या डायफ्राम के ऊपर, उसको भी ठीक करता है, उसको भी मैनेज करता है। अब देखिए इन पॉइंट को स्टिमुलेट करने के लिए हमेशा की तरह हम लेंगे ब्योल मैग्नेट। ब्योल मैग्नेट का इस तरीके का एक पैकेट आता है जिसमें हमारे 10 ब्योल मैग्नेट्स होते हैं। ये देखिए छोटे छोटे ब्योल मैग्नेट्स होते हैं जो एक साइड से येलो एंड दूसरी तरफ से व्हाइट होते हैं। इनको टोनिफिकेशन सेडेशन मैग्नेट भी कहा जाता है। तो हम क्या करेंगे, हम लेंगे पेपर टेप, देखिए एक पीस पेपर टेप एंड पेपर टेप की स्टिकी पार्ट पर हम चिपकाएंगे येलो साइड, क्योंकि हमारे पेट में गर्मी बढ़ी हुई है, इस गर्मी को कम करने के लिए हम सिडेट करेंगे, एनर्जी को घटाएंगे। तो एनर्जी को घटाने के लिए देखिए इस तरीके से हम पेपर टेप पर मैग्नेट को चिपकाएंगे। व्हाइट पार्ट जो है मैग्नेट का वो हमारे स्किन को टच करेगा, पॉइंट को टच करेगा। तो देखिए मैं एक पॉइंट पर आपको मैग्नेट अप्लाई करके बता रही हूँ। इस तरीके से जो व्हाइट पार्ट है मैग्नेट का, हमारी स्किन को टच करते हुए हम इस तरीके से मैग्नेट को लगा देंगे एंड येलो विल बी विजिबल फ्रॉम द पेपर टेप, और येलो हमारे पेपर टेप के ऊपर से विजिबल होगा। तो इस तरीके से ये पेट की गर्मी को कम करेगा। तो इस तरीके से एनर्जी को हम घटाएंगे तो सारे के सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट को, 8 के 8 एक्यूप्रेशर पॉइंट को आपको इसी तरह ट्रीट करना है, जिसमें हमारा मैग्नेट का व्हाइट पार्ट स्किन को टच करेगा एंड येलो विल बी विजिबल फ्रॉम द पेपर टेप। तो इस तरीके से आप सारे के सारे पॉइंट्स पर मैग्नेट को अप्लाई कीजिए। तो आपको ये दोनों ही हाथों में करना है। तो डेली 7-8 आवर्स के लिए आपको इन मैग्नेट्स को अप्लाई करना है। तो डेली रात में सोने से पहले आप इन मैग्नेट्स को अप्लाई कर लीजिए
एंड सुबह उठने के बाद इन मैग्नेट्स को रिमूव कर दीजिए। ये मैग्नेट रीयूजेबल होते हैं फ्रेंड्स। अगेन नेक्स्ट डे आप सेम इसी तरीके से रात में सोने से पहले मैग्नेट्स को अप्लाई कीजिए। एसिडिटी को मैनेज करने के लिए इससे बेटर तरीका आपको नहीं मिलेगा, तो इसे जरूर ट्राई कीजिए। एंड इसके अलावा आपकी कोई और क्वेरी है तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। एंड इसी के साथ साथ अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।